भारत सरकार के गृह मंत्री ने देश को अपना हिसाब किताब दिया है। यह सौभाग्य का विषय है कि यह वर्चुअल रैली सबसे पहले जनसंवाद रैली के माध्यम से बिहार में प्रारंभ हुआ और बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई। इसलिए कहीं न कहीं हम बिहारवासी गौरव महसूस करते हैं। दूसरी बात यह है कि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्देश दिया कि हम अपना हिसाब किताब समय जनता तक पहुंचाएं और यह परंपरा रही है मोदी जी की सरकार की कि हर साल पूरा होने पर हम अपने उपलब्धियों की चर्चा आम जन तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष हम द्वितीय कार्यकाल के पहला वर्ष होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का पत्र लेकर हम सब घर घर जाने वाले हैं। आज से प्रत्येक विधानसभा में जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, वो सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और घर घर शक्ति केंद्र पर जाकर, घर घर जाकर इस पत्र को पहुंचाना है सोशल डिस्टेंस के साथ। कहीं भी हम भीड़ लगाकर पत्र नहीं वितरित करेंगे। हम जहां भी करेंगे 2, 1, 3 संख्या में जाकर किसी के घर पर 2 से अधिक संख्या में हम लोग न उपस्थित हों, ऐसा हम लोगों का प्रयास है, ताकि इस कोरोना महामारी संकट के समय भी पार्टी का भी काम चलता रहे और उस संकट से भी हमारा संघर्ष जारी रहे, जिससे उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि बिहार में और भारत में हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर इस महामारी में अगर कहीं है तो वो भारत में, और भारत के भी इस बिहार में इसका परसेंटेज सर्वाधिक कम है। यह हमारे लिए सुखद संयोग है। और आज हम लोग इस हिसाब किताब का पत्र लेकर आपके बीच भी उपस्थित हैं। आदरणीय मोदी जी का जो ये द्वितीय कार्यकाल का पहला वर्ष रहा है, यह अद्भुत संयोग का रहा है, ऐतिहासिक रहा है और बहुत दृष्टि से भारतवासियों के गर्व और उत्साह का विषय रहा है। जहां एक तरफ हम लोग धारा 370 को समाप्त करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के 500 सालों से चला आ रहा द्वंद्व समाप्त करके और आज राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया, बल्कि राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है कल से। यह भी हमारे लिए एक सुखद संयोग है। जो काम 70 साल में किसी ने करने की हिम्मत नहीं की, उन कार्यों को मोदी जी ने करके इस कार्यकाल में अमिट छाप छोड़ा है। उसी प्रकार से सीएए को लागू करना और 3 तलाक बिल जैसे विषयों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता रही है। न केवल हम इतना किए हैं, बल्कि इस कोरोना महामारी के दौर में जो आज हम घर घर तक सेवा पहुंचाने का काम भारत सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, वो इसलिए पूरा हो सका है कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच ने पहले ही जनधन योजना के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक लोगों का खाता खुलवाने का काम पूरा कर लिया है। इसलिए आज गरीब महिलाओं के खाते में 3000 से 4000 रुपया पहुंच पाया है। डीबीटी योजना के माध्यम से जो गैस वितरण का काम किया गया था, उस योजना के माध्यम से हम गरीब को 3 महीने का गैस उसके खाते में उसकी राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के कई ऐसी योजनाएं हैं, दर्जनों योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से भारत सरकार इस समय वृद्धा पेंशन से लेकर और अनेक गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को चलाकर इस कोरोना महामारी संकट के समय हम सब जनता की सेवा करने में सक्षम हुए हैं और जनता की पीड़ा को कम करने का प्रयत्न हुआ है। हम जानते हैं कि उसके बाद भी जितनी बड़ी आपदा थी, जितनी बड़ी पीड़ा थी, उसके बाद भी लोगों को, गरीबों को कष्ट हुआ है, मजदूरों को कष्ट हुआ है। लेकिन जितना कष्ट हम बांट सके हैं, आदरणीय हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि हम 1.25 करोड़ लोगों को इस
यहाँ से वहाँ अपने घर तक पहुँचाने का काम उन मजदूरों को किया है। उसके लिए पानी का इंतजाम, उसके लिए भोजन का इंतजाम, लेकिन फिर भी हो सकता है कि पर्याप्त नहीं हुआ हो। हम सबको मिलकर आज भी उस काम में लगे रहना है, उस काम को पूरा करना है। यही आज के का मुख्य उद्देश्य है। और आज से प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हम इस पत्र को वितरण करने का जो हमारा माध्यम है वो हमारा सप्तऋषि है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का सप्तऋषि बना हुआ है, 7 लोगों की टीम है। उस 7 लोगों को अलग अलग 25-25 पत्र 25-25 परिवारों में जाकर बांटना है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 250, 150 से 250 तक परिवार में हम पहुंच जाएंगे। और एक बूथ पर उससे ज़्यादा परिवार बहुत कम ही बूथ पर होता है। 200, 250, 150 एक परिवार बूथ पर होता है। इसलिए हम जन जन तक पहुंचने का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करेंगे। कल से ये कार्यक्रम अपनी गति पर जाएगा। प्रधानमंत्री जी का पत्र हम लेकर घर घर जाने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के लिए भी एक अलग फोल्डर है, वो भी छपकर कल तक आ जाएगा। हम उसको भी बांटने का अलग से काम करेंगे। और यह इस जनसंपर्क के माध्यम से बिहार में भी जो आने वाले दिनों में हो सकता है किस प्रकार से चुनाव होगा, ये तो अभी सबको मालूम नहीं है कि सोशल डिस्टेंस के आधार पर क्या चुनाव आयोग रणनीति बनाती है। लेकिन नवंबर तक इस चुनाव कार्य को भी पूरा होना है। इसलिए हम बहुत ही उपयोगी इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को मानते हैं कि हम जनता तक पहुंचने का जो ये माध्यम पार्टी और सरकार ने दिया है, हम सब मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।